हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में। G20 हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 का टॉपिक है। वहां पर कुछ टॉपिक हैं जैसे भारत की विदेश व्यापार की नीतियां, G20, सार्क और आसियान। तो आज का हमारा टॉपिक है G20। अब बात करें G20 की, तो इसमें 19 देश और 2 संघ शामिल हैं। पहले इसमें एक संघ था, ओनली यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल था। 2023 में हमारे इंडिया ने G20 को होस्ट किया था और वहां पर एक और संघ इसमें शामिल हुआ जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका G20 का जो गठन है वो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई, गठन हुआ। इसके बाद इसकी जो फर्स्ट बैठक है तो 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। इसके बाद 2023 में हमारे भारत ने इसे होस्ट किया था और वो 18वीं बैठक थी। इसी बैठक में एक संघ इसमें शामिल हुआ था और वो है अफ्रीकन यूनियन। इससे पहले इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल थे। अब हम बात करेंगे कि 2023 में इंडिया ने होस्ट किया और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। और इंग्लिश में हम देखें वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये थीम थी। 2023 में हमारे इंडिया ने होस्ट किया, इसलिए हमें थीम भी पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक वर्ड आता है ट्रोयका। तो ट्रोयका क्या है वो हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि G20 में ट्रोयका क्या है। तो ट्रोयका कुछ नहीं, 3 देश इसमें सम्मिलित होते हैं। ये वो देश, ऐसे ट्राइंगल मैं बना रही हूं। तो ट्रोयका में 3 कंट्रीज शामिल हैं। एक वो कंट्रीज जो पास्ट में इसे होस्ट कर चुकी है, इसके बाद प्रेजेंट में जिसने होस्ट किया और फ्यूचर में जो होस्ट करेगी। तो 3 कंट्रीज हैं। अब जैसे 2023 का हम लेकर के चले तो 2023 में इंडिया ने होस्ट किया। इसके बाद 2024 में अभी G20 को किसने होस्ट किया? तो ब्राजील ने इसे होस्ट किया। इसके बाद 2025 में कौन होस्ट करेगा? तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगा। इंडिया में जो बैठक हुई थी वो 18वीं बैठक थी, 18। इसके बाद ब्राजील में जो बैठक हुई थी वो 19वीं बैठक थी। और अफ्रीका अब जो होस्ट करेगा 2025 में तो वो 20वीं बैठक होगी। तो ट्राइका जो है वो 3 कंट्री इसमें शामिल होती हैं। एक वो कंट्री जो पहले होस्ट कर चुकी है, वो कंट्री जो अभी वर्तमान में जिसने होस्ट किया, और वो कंट्री जो नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगी। G20 की जो बैठक है वो हर साल होती है, अलग अलग कंट्री से होस्ट करती हैं और इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। अब इंडिया ने इसे होस्ट किया था, तो कब से कब तक इंडिया ने इसे होस्ट किया? तो वो डेट आप याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 से कब तक किया था? तो 30 नवंबर 2023 तक इसे होस्ट किया था। थीम मैंने आपको बता दी है, वो आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ इसकी बैठकें हुई हैं, तो एमपी में जो जो बैठक हुई हैं वो हमें पता होना चाहिए। कुछ और इससे रिलेटेड जानकारियां हैं तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि G20 की जो बैठक हुई है, बैठक इसकी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हमें वो याद रखना है जो एमपी में हुई है। क्योंकि हम एमपीपीएससी का पेपर देने वाले हैं तो हमें वो बैठक अच्छे से याद करनी है जो एमपी में हुई है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि G20 की जो थिंक 20 की बैठक है वो कहाँ हुई? तो भोपाल में हुई। इसके बाद कृषि कार्य समूह की जो बैठक है वो कहाँ हुई? तो इंदौर में हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो खजुराहो, खजुराहो यहाँ पर। इसके बाद साइंस 20 की बैठक कहाँ हुई थी? तो भोपाल में। फोर्थ G20 अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक है वो खजुराहो में हुई।
तो ये एमपी में हुई थी ये बैठक, आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे G20 का लोगो क्या था। तो लोगो पृथ्वी, पृथ्वी, कमल का फूल और राष्ट्रीय ध्वज, इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज इसका लोगो था। इसके बाद सचिवालय की बात करें तो इसका जो सचिवालय था जब इंडिया ने होस्ट किया तो सुषमा स्वराज भवन, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका सचिवालय था। इसके बाद कुछ अन्य संगठन भी, 19 देश और 2 संघ के अलावा इसमें कुछ अन्य संगठन भी शामिल हैं, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD और आसियान, ये भी G20 के हिस्से हैं। अब हम बात करते हैं G20 में 9 कंट्रीज आमंत्रित थी, तो वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, इसके बाद मॉरिशस, मिस्र, नाइजीरिया, ओमान, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन और UAE, ये 9 कंट्रीज आमंत्रित कंट्रीज थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई दे देंगे और एक नहीं देंगे, तो वो आपको याद रखना है, ये 9 कंट्रीज आपको याद रखना है और आपसे एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि किस कॉन्टिनेंट से कौन सा देश शामिल था। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से कौन से देश शामिल थे। तो कनाडा, USA और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका से ये कंट्री शामिल है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और ब्राजील से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और एक संघ यूरोपीय यूनियन, यह यूरोप से शामिल है। अब नेक्स्ट अफ्रीका से, और हम यही देख लेते हैं अफ्रीका से क्या शामिल है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन जो संघ है वो अफ्रीका से शामिल है। तो ये कितने, 1 2 3 4, 4 कॉन्टिनेंट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जापान, इसके अलावा भारत, सऊदी अरब, चीन, जापान, भारत, सऊदी अरब, इसके अलावा दक्षिण कोरिया, यह एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत यह देश है। इसके अलावा यूरोप और एशिया को मिलाकर के जो है रूस और टर्की, ये यूरेशिया से, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से एक ही देश शामिल है और वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे कॉन्टिनेंट के देश हमने देख लिए, इनसे ये शामिल है। तो ये किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कौन सा देश है ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है।